आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे कामिनी अनुभव के पापा को कहती है कि आज तक मैंने इससे ज़्यादा बेहुदा और बेसुरा गाना कभी नहीं सुना, और कहती है म्यूज़िक इनकी साधना होगी लेकिन ये म्यूज़िक के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और कहती है आपको शर्म नहीं आती अपने आप को सिंगर कहते हुए। तभी गोलू वहाँ से कहती है ओ मैडम माइंड योर लैंग्वेज, और कहती है कि हमारे भैया ने जैसा भी गाया हो आपको कोई हक नहीं होता इनकी इंसल्ट करने का। तभी कामिनी कहती है कि ये लोग टैलेंट के लायक ही नहीं हैं, सिर्फ बदतमीज़ है। ये सब बात सुनकर अनुभव और गुनगुन को भी बहुत गुस्सा आता है। तभी कामिनी का बेटा भी कहता है इट्स ओके मॉम, हम सर्कस समझकर देख लेते हैं क्योंकि ये लोग जोकर से कम नहीं। तभी गुनगुन की बुआ कहती है शट अप, तुम्हें तुम्हारी माँ ने तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई। और कामिनी को कहती है कि आप होती कौन हो हमारे समधी की इतनी इंसल्ट करने वाली। और कहती है कि ये लोग अपनी इंसल्ट खुद करवा रहे हैं, ऐसी घटिया परफॉर्मेंस देखकर हर किसी को गुस्सा आएगा। तभी कामिनी माया को कहती है कि माया तुम्हारे हस्बैंड तो कह रहे थे कि तुमने अपनी बेटी गुनगुन के लिए बड़ी संस्कारी फैमिली इंडियन फैमिली ढूंढी है, यही है इनका सबके सामने अपना तमाशा बनवाना। तभी गोलू बुआ कहती है अपने बड़े भाई से कि बड़े भैया हम कह रहे हैं कि हम इसकी चटनी बना देंगे। तभी सुलंदा कहती है कि गोली अच्छा सा तबला बजाना इस औरत का। तभी सुलंदा का पति कहता है कि सुलंदा जी ऐसी बातें क्यों कर रही है, समदन जी है ना यहाँ पे हमारा पक्ष लेने के लिए। तभी माया आती है और गुनगुन के इन लॉ से कहती है देखा आप लोगों की वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। तभी गुनगुन की बुआ कहती है कि भाभी, तभी गुनगुन की माँ कहती है कि नहीं नहीं इनकी तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो मेरी है कि मैंने इन मिडिल क्लास लोगों को इस हाई फाई पार्टी में बुलाया। और कहती है कि अनपढ़ गवार। तभी अनुभव को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इनफ इज़ इनफ, आपको और आपके फ्रेंड्स को किसने ये हक दिया कि आप मेरी फैमिली की इंसल्ट करें और मिसबिहेव करने का और मेरे पापा की इंसल्ट करने का। तभी माया कहती है कि मुझको रोकने से पहले अपने पापा को रोका होता, बस उन्हें मौका मिला और वो शुरू हो गए। तभी माया कहती है कि यार मुझे तो जनरली लगा था कि ये अच्छा गाते हैं, लेकिन अगर इन्हें नहीं आता था तो इन्होंने क्यों गाया, अगर नहीं आता था तो मना कर देते। अपने साथ साथ हम दोनों की फैमिली की इतनी इंसल्ट करने की ज़रूरत क्या थी। तभी अनुभव के पापा अनुभव को कहते हैं अनु बेटा हमारी ही गलती है, हम ही ज़्यादा जोश में आ गए थे। और माया कहती है कि क्या सोचेंगे हमारे मेहमान कि गुनगुन किस सर्कस में शादी कर रही है। तभी गुनगुन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मॉम बस कीजिए। तभी माया कहती है कि गुनगुन तुम बस करो, हर बात में अपने इन लॉज की साइड लेना बंद करो। तभी माया की फ्रेंड कामिनी कहती है कि माया तुम भी यही चाहती थी कि गुंजन भी ऐसे ही मिडिल क्लास बहनजी बन के रह जाए। तभी गुनगुन आती है और कहती है आपको मेरा नाम भी ठीक से नहीं पता, पर लेकिन तभी भी मेरे फ्यूचर के लिए कंसर्न दिखा रही हो। तभी गुनगुन कहती है कि शट अप और चली जाओ इस पार्टी से। तभी माया की फ्रेंड कामिनी कहती है कि माया तुम इस बात किया करती थी, ये सेल्फिश मदर। तभी माया बताती है कि हाँ यही है वो औरत, गुनगुन की बुआ को, और आकृति को कहती है ये इसकी बेटी है। तभी माया एक माइक लाती है और कहती है कि सच बताओ तुमने ये शादी का डिसीज़न अपने कहने पे लिया था या तुम्हारे पापा के कहने पे। और गुनगुन से कहती है लो माइक में बोलो ताकि इन सबको सुनाई दे। और गुनगुन बोल देती है कि हाँ ये डिसीज़न मेरे पापा का ही था। तभी माया कहती है लेकिन मैं अपनी बेटी को जहर नहीं खाने दूंगी, मैं ऐसे नर्क में उसे नहीं जाने दूंगी जहाँ तुम्हें ना कोई खुशी मिले, ना तुम्हें कोई सुख, ना कोई कंफर्ट। तभी गुनगुन के बड़े ताऊजी रोते हुए कहते हैं कि इतना बेइज्जत होने से अच्छा होता कि हम मर ही जाते। तभी माया कहती है कि आपको किसने रोका है। तभी अनुभव के पापा चिल्लाकर माया को कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बड़े भैया के बारे में ऐसे बोलने की। तभी उसको बोलते बोलते खांसी आ जाती है और उसके सीने में दर्द हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी पूरी फैमिली डर जाती है। तभी माया ताली बजाते हुए कहती है कि वाह आप सिंगर बहुत बुरे हैं लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। तभी आकृति कहती है बस आपको शर्म नहीं आ रही है, इनको ऑक्सीजन नहीं आ रही है लेकिन आप उन्हें सुनाई जा रही है, आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप एक डॉक्टर होकर ऐसे कर रही है और आप डॉक्टर कहलाने के लायक ही नहीं हैं। तभी गोलू बुआ कहती है कि इसको डॉक्टर तो क्या, ये तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, अगर रिश्ते का लिहाज नहीं होता तो मैं इसे बरनी में बंद करके इसका अचार बना देती। तभी अनुभव कहता है हम लोग चुप ही हैं डॉक्टर माया। तो डॉक्टर माया कहती है रियली,
और कहता है कि मेरी फैमिली ने मुझे रोक रखा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हम भी बता देते हैं हम क्या है और क्या कर सकते हैं, और सबको ये बता देते कि ये रिश्ता हमने। तभी अनुभव के ताऊजी उसे रोक लेते हैं। तभी गुनगुन के पापा कहते हैं कि भैया बता दो, हाँ यहाँ पर सब लोग हमें लालची समझ रहे हैं। तभी सुनंदा कहती है कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं बता दूंगी। तभी उसका पति उसको चिल्ला के कहता है सुनंदा जी। वो चुप हो जाती है और कहता है कि अगर हम चुप हैं तो इसका भी कोई मतलब है, आप में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। और कहता है कि माया जी आपके अंदर सभ्यता नहीं है, इसलिए उस सभ्यता का भार हम गंवार लोग उठाएंगे। तभी वो कहता है कि हम डॉक्टर साहब का बहुत सम्मान करते हैं, वरना हम कब का बोल देते। तभी अनुभव कहता है कि ताऊजी बता दीजिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं अभी कुछ नहीं बताना, रहने दो। तभी कहता है कि कीचड़ में पत्थर नहीं मारना चाहिए, ये तमीज़ भूल गई है लेकिन हमें नहीं भूलनी चाहिए। तभी माया कहती है कि खाना खा के जाना, क्या पता दोबारा तुम्हारे नसीब में ऐसा खाना हो या ना हो। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।